अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग इन सी, यानी कि सी प्रोग्राम के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर हम किसी भी फाइल को कैसे हैंडल करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइल होती क्या है। फाइल हमारे पास कलेक्शन ऑफ बाइट्स होती है, या हम कह रहे हैं सेट ऑफ स्टोर्ड बाइट्स है, या हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है। तो जो भी हमने बाइट स्टोर की हैं तो वो किसी न किसी सीक्वेंस के अंदर हम उसको स्टोर करेंगे, तभी हम उसको रीड कर सकेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी फाइल है उसकी टाइप कौन कौन सी होती हैं। बेसिकली फाइल की दो टाइप्स होती हैं। एक तो आपके पास टेक्स्ट फाइल होगी जिसके अंदर सिर्फ आपने टेक्स्ट लिखा होगा। दूसरी क्या है, आपके पास डेटा फाइल होगी। डेटा फाइल के अंदर क्या होगा, हमारे पास रिलेटेड रिकॉर्ड्स होंगे। वो हो सकता है टेक्स्ट की फॉर्म में हो, या किसी और फॉर्म में हो, ग्राफिक्स की फॉर्म में हो, या किसी एक एंटिटी के अगेंस्ट हो। तो सारे का सारा जो रिकॉर्ड होगा हमारे पास किसी भी एक एंटिटी का या एक से ज्यादा एंटिटी का, तो उसको हम बोलेंगे डाटा। डाटा जिस तरह हम कह रहे थे कि प्रोसेस्ड फॉर्म में हमने किसी भी चीज को या किसी भी टेक्स्ट को हमने जब प्रोसेस किया तो हमारे पास यूजफुल जो इंफॉर्मेशन बनी, तो उसकी हमने एक डाटा फाइल क्रिएट कर ली। अब डाटा फाइल हम देखते हैं कौन कौन सी किस्म की हमारे पास फाइल जो है वो हम कॉमन लाइफ में हम डील कर रहे होते हैं। टेक्स्ट फाइल जो हम डील कर रहे होते हैं वर्ड प्रोसेसर की सूरत में, ग्राफ्स की सूरत में, हम कुछ भी इमेजेस जो हैं, या एक्सेल की सूरत में हम किसी भी फार्मूला को ऐड करते हैं, किसी भी टेबल को बनाते हैं, या हम किसी भी प्रोग्राम फाइल को एक्सेस कर रहे होते हैं, या हम किसी भी वीडियो फाइल को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी फाइल्स हमारे पास सी के अंदर हम इनको ओपन कर सकते हैं। अब ओपन तो हम इनको कर सकते हैं, और कौन कौन से ऑपरेशन जो है हम सी के अंदर किसी भी फाइल के अगेंस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो ऑपरेशन है उनमें क्रिएशन है। क्रिएशन में क्या होगा, हम किसी भी किस्म की फाइल, टेक्स्ट फाइल हो या डाटा फाइल हो, उसको क्रिएट कर सकते हैं, या हमने पहले से ही कोई फाइल क्रिएट कर ली है तो हम उसको रीड कर सकते हैं। अब रीड कर रहे हैं तो हम उसको कोई और एडिटिंग करना चाह रहे हैं, कोई न्यू फाइल क्रिएट की थी जब हमने, तो न्यू फाइल क्रिएट करने का मकसद क्या था, हम उसके अंदर कोई ना कोई डाटा इंसर्ट करना चाह रहे थे। तो हमने उसके अंदर कोई ना कोई जो डाटा था या टेक्स्ट था वो हमने उसके अंदर स्टोर कर लिया, राइट कर दिया। अब जब हमने सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए तो अब हमें उस फाइल की जरूरत नहीं है, तो प्रोग्राम के अंदर हम किसी भी फाइल को क्लोज भी कर सकते हैं। या हमने किसी फाइल के अंदर किसी भी रिकॉर्ड का, किसी एंटिटी का रिकॉर्ड जो है वो मॉडिफाई करना है, उसको अपडेट करना है। कोई एक स्टूडेंट है, या कोई एक एम्प्लॉय है, या कोई एक पेशेंट है, तो उस सूरत में अगर पेशेंट डिस्चार्ज हो गया है तो हमने उसका जो डाटा था, उसका जो नंबर था, उसका बेड नंबर था, उसके अगेंस्ट हमने किसी न्यू पेशेंट को अपडेट करना है। तो उस सूरत में हम सारे का सारा जो डाटा होगा फाइल के अंदर, उस फाइल को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब फाइल में जो भी डाटा हम रीड कर रहे होंगे वो डाटा क्या होगा, हमारे पास स्ट्रीमिंग की सूरत में आ रहा होगा। स्ट्रीमिंग क्या है, फ्लो की सूरत में कंटिन्यूअसली एक के बाद दूसरा करैक्टर होगा, या हमारे पास दूसरी बिट्स होंगी। तो हम कहेंगे कि जो लॉजिकली इंटरफेस होगी किसी भी फाइल की, यानी कि या फ्लो ऑफ डाटा होगा, जो डाटा उसके अंदर हमने स्टोर कर लिया था, उसका जो फ्लो होगा सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, या जिस पॉइंट से हमने स्टोर किया है और जिस पॉइंट पे या जिस सेक्शन पे हम उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वो स्ट्रीम होके सीक्वेंस के साथ, उसी फ्लो के साथ, जिस फ्लो के साथ हम उसको रीड करना चाह रहे हैं या हमने उसको स्टोर कर दिया था, उसी फ्लो के साथ हम उसको एक्सेस कर सकेंगे। तो जो भी स्ट्रीमिंग होगी, अब स्ट्रीमिंग की दो टाइप्स हो सकती हैं। एक तो हमारे पास टेक्स्ट स्ट्रीमिंग होगी और दूसरी हमारे पास बाइनरी स्ट्रीमिंग होगी। अब टेक्स्ट स्ट्रीमिंग क्या होगी, हमारे पास टेक्स्ट हमारे पास कौन सी फॉर्म में होता है, कैरेक्टर्स की फॉर्म में, यानी कि जो भी फ्लो ऑफ डाटा था वो क्या होगा, अब कैरेक्टर के सीक्वेंस में होगा। मैंने भी कोई भी एक सेंटेंस लिखा, कोई एक लेटर लिखा, कोई एक वर्ड लिखा, तो वर्ड बाय वर्ड जो है अगर मुझे डाटा सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ ट्रांसमिट हो रहा होगा, या मेन मेमोरी से कोई एक्सटर्नल या सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ कोई डाटा मैं ट्रांसफर कर रहा हूं या स्ट्रीमिंग कर रहा हूं, तो उस सूरत में जो स्ट्रीमिंग होगी कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर क्या है, एक जगह से दूसरी जगह सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ जा रहे होंगे।
अगर मैं बात करूं बाइनरी स्ट्रीमिंग की, तो बाइनरी स्ट्रीमिंग में क्या होगा, बाइनरी मीन दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो अब इस सूरत में क्या होगा, मैं बिट्स के साथ बाइट्स के साथ डील कर रहा हूँगा, यानी कि सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, एक करैक्टर के अगेंस्ट जो भी बाइट्स बन रही होंगी, बिट्स बन रही होंगी सॉरी, तो वो बिट्स क्या है मेरे पास, वो उसी सीक्वेंस में होंगी। जैसे कि मैंने इधर लिखा है कि बिट्स जो हैं वो 1010 की फॉर्म में होगी। जैसे कोई भी टेक्स्ट स्ट्रीमिंग हो रही है, तो अब टेक्स्ट स्ट्रीमिंग क्या है, वो कन्वर्ट हो रही है। जब भी मैं कोई प्रोग्राम राइट कर रहा था, वो उसको कंपाइल करना चाह रहा था, तो कंपाइलर ने क्या किया था, उस टेक्स्ट को हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। तो जो कंपाइलर एक दूसरे के साथ आपस में इंटरेक्ट कर रहा था वो बाइनरी स्ट्रीमिंग थी। या एक और एग्जांपल देखें तो जब भी हम कोई .exe फाइल जो है, या APK फाइल, या किसी भी सूरत में किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल उसको इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो उसका जो सिस्टम होता है वो उसके साथ बाइनरी स्ट्रीम के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा होता है। यानी कि वो क्या है, मशीन है, तो मशीन लैंग्वेज हमारे पास बिट्स की सूरत में 0 या 1 की सूरत में होगी, तो जो भी कम्युनिकेशन हो रहा होगा वो बिट्स की सूरत में हो रहा होगा। अब ये सारी की सारी बिट्स जो है ये सीक्वेंस की सूरत में होगी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, जिस तरह करैक्टर एक दूसरे के बाद सीक्वेंस में या फ्लो में जा रहे थे। उसके बाद है हमारे पास, हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर जब भी कोई इंटर की प्रेस करते हैं तो न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाती है। वो तो हम प्रोग्राम राइटिंग में एंटर की प्रेस कर रहे थे तो न्यू लाइन पे शिफ्ट हो गए, लेकिन जब भी हमने कंसोल स्क्रीन पे या आउटपुट की सूरत में देखना है कि क्या हमारे पास न्यू लाइन है, या जो टेक्स्ट भी था हमारे पास न्यू लाइन पे आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उस सूरत में हम \n कीवर्ड है वो यूज करेंगे। किसी भी जगह पे हम \n यूज कर देंगे तो उससे आगे जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद है EOF मार्कर। EOF मार्कर का क्या काम है, EOF मार्कर हमें बताता है कि कोई भी फाइल जो है, जो भी फाइल हमने ले ली है, अब हमें तो नहीं पता इस फाइल के अंदर हमने टेक्स्ट लिख लिए हैं, अगर हम उसको कंसोल पे ओपन करना चाह रहे हैं, किसी भी प्रोग्राम के अंदर ओपन करना चाह रहे हैं, तो EOF जो मार्कर होता है वो क्या करता है, किसी भी फाइल के एंड पे जो भी करैक्टर, एंड वाला करैक्टर लिखा होगा उसके एंड पे EOF ऐड हो जाएगा। वो क्या डिफाइन करेगा हमें कि ये जो हमारी फाइल थी उसका एंड हो गया है, इसके एंड पे अब आगे कोई भी करैक्टर मौजूद नहीं है। तो हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं, एंड ऑफ फाइल मार्कर को? इसको यूज करने का मकसद क्या है कि जब भी हम, अगर तो स्टैटिक है हमारे पास डाटा, फिक्स्ड फॉर्म में हमने एक फाइल क्रिएट की है, उस सूरत में तो हमें पता होगा एक फाइल के अंदर कितने करैक्टर मौजूद होंगे। अब चूंकि डाटा फिक्स था, या हमने एक वेरिएबल के अगेंस्ट उसको फिक्स लेंथ जो है वो असाइन कर दी है, तो उस सूरत में हमें पता चल गया कि इसकी लेंथ क्या है, इतनी फिक्स है, तो हमें शो करवाने की जरूरत नहीं पेश आई कि हमारा जो टेक्स्ट फाइल थी, या डाटा जो था, या वेरिएबल जो था, या करैक्टर हमने जितने उसको असाइन किए हैं वो कंप्लीट हो गए हैं या फिल हो गए। वो ऑटोमेटिकली हमें बता देगा, दिखा देगा कि इतने करैक्टर जो है वो फिल हो गए हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल फाइल ले रहे हैं जिसमें हमें पता ही नहीं है कि फाइल जो है वो एंड हुई है या नहीं हुई है, अभी हमने उसका साइज एलोकेट नहीं किया है, अब जब भी उसको ऐड कर रहे हैं, हमने एक्सेस दे दी है यूजर को कि जब भी वो यूजर क्या है उसके अंदर एडिशन करे किसी भी चीज की, तो उसका साइज भी इंक्रीज हो जाए और फाइल का जो टेक्स्ट है या डाटा है वो भी इंक्रीज हो जाए। अब दोनों सूरतों में उसको लिमिट तो दी नहीं है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, जब भी हम किसी फाइल को एक्सेस कर रहे होंगे सी के अंदर, तो हम उसके एंड पे EOF एंड ऑफ फाइल का मार्क लगा देंगे कि जो भी फाइल है वो यहां तक कंप्लीट हो गई है, इसका एंड वाला करैक्टर ये है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि फाइल हैंडलिंग में फाइल जो होती है उसकी टाइप कौन कौन सी होती है। अब फाइल को हम एक्सेस कर रहे होंगे तो डाटा की स्ट्रीमिंग कैसे होगी, और स्ट्रीमिंग कौन कौन सी टाइप्स की हो सकती हैं। और मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई टेक्स्ट जो है वो लिख रहे होंगे, किसी भी फाइल को एक्सेस कर रहे होंगे, तो उसमें न्यू लाइन कैसे शिफ्ट करते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी जो टेक्स्ट फाइल थी या कोई डाटा फाइल थी उसका एंड हो गया है, वो फाइल कंप्लीट हो गई है। नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।